गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। तो आज हम आए हैं लखनऊ के एक नए प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि लखनऊ में नेशनल हाईवे 6 के नाम से भी है और जिसे हम जानते हैं, जो कि अभी लखनऊ में बनने वाला है, लखनऊ से कानपुर रोड एक्सप्रेस हाईवे। जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जो हमारा ट्रैफिक इतना तेजी से बढ़ रहा है ना, वो कंट्रोल होगा और काफी जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगी और जो डिस्टेंस है, जो टाइम में लगता है लखनऊ से कानपुर पहुंचने में, वो टाइम भी रिड्यूस होगा। तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने मैक्सिमम सारी डिटेल्स देने की कोशिश की, इसके एस्टिमेशन से लेकर बीच में जितनी भी दूरी है सब बताया। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। तो आज की डेट में हम जानते हैं कि लखनऊ जो कि यूपी का कैपिटल है और कल्चरल सिटी है, और कानपुर जो कि बिगेस्ट सिटी है और साथ में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के कैपिटल भी कहलाती है। और इन दोनों के बीच में NH-25 जो रोड है, कनेक्टिविटी के बीच में नवाबगंज और उन्नाव जैसे डिस्ट्रिक्ट्स भी पड़ते हैं। तो ह्यूज ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक प्रपोज किया है 6 लाइन हाईवे एक्सप्रेसवे, जो कि लखनऊ से कानपुर तक के लिए होगा, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हम लोग नेशनल एक्सप्रेसवे 6 देखिए स्टार्ट होता है लखनऊ के सरोजी नगर से बंथरा, जुनाबगंज, बनी, आशाखेड़ा, गांधा, दौरा, नवेरागंज और हम फिर उसके बाद शुक्लागंज जो कि उन्नाव में पड़ता है, उसके बाद ये जाके कानपुर में कनेक्ट हो जाता है। लखनऊ में अमौसी से स्टार्ट होगा ये एलिवेटेड हाईवे, जो कि सीधे बनी तक को कनेक्ट करेगा। फिर बनी से आपका ग्रीनफील्ड स्टार्ट हो जाएगी, जो कि शुक्लागंज तक की होगी। अप्रॉक्स 46 किलोमीटर तक का आपका बनी से शुक्लागंज तक का ग्रीनफील्ड टाइप एक्सप्रेसवे होगा, जो कि आपको मैंने भी मैप में दिखाया। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है। प्रेजेंट टाइम पे लखनऊ से कानपुर को कवर करने में अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे लग जाता है, जो कि बीच की डिस्टेंस आपकी 80 किलोमीटर्स है। और अगर इसके आसपास के लोकेशन की बात की जाए तो लखनऊ से कानपुर के बीच का जो एक्सप्रेस वे है, ब्राउन फील्ड सेक्शन में 90 मीटर्स वाइड होगा और ग्रीन फील्ड सेक्शन में 120 मीटर्स वाइड होगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट का यूज किया जाएगा और इसकी स्पीड जो होगी वो 120 किलोमीटर्स पर आवर की एस्टिमेट की गई है। अगर इसके बाद लैंड एक्विजिशन की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट 42 विलेजेस में 470 हेक्टर्स लैंड एक्वायर किया जाएगा और इसके आसपास 3 इंटरचेंज होंगे, 4 मेजर ब्रिजेस होंगे, 25 माइनर ब्रिजेस होंगे, 1 रेलवे ओवरब्रिज होगा, 11 व्हीकुलर अंडर पासेज होंगे, 8 लाइट व्हीकुलर अंडर पासेज होंगे, 1 फ्लाईओवर होगा। ये सारी चीजें आसपास होंगी। अगर टोटल कॉस्ट तो आपका सिविल कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन का टोटल कॉस्ट 5000 करोड़ तक का आएगा। प्रेजेंट टाइम पे ये प्रोजेक्ट आपका PNC इंफ्राटेक के थ्रू करवाया जा रहा है और इसके एस्टिमेशन किया जा रहा है कि 2025 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2019 में प्रपोज किया गया था, बट कुछ डिले होने की वजह से 2022 से इसका काम स्टार्ट हुआ और एस्टिमेशन के हिसाब से बोला जा रहा है 2025 तक इसका काम एंड होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। तो अभी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका मैंने लाइव वीडियो भी आपको दिखाया है कि जो कि प्रेजेंट टाइम पे काम शुरू हुआ है। तो अगर प्रपोज की बात की जाए तो ये 2019 में प्रपोज किया गया था, बट इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है 2022 से और एस्टिमेशन किया जा रहा है कि 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका फाउंडेशन डेट है 7 मार्च 2019, जो कि यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। अब ये नेशनल हाईवे जो 6 है, और इसके अगर करंट वीडियो की बात की जाए तो ये प्रेजेंट टाइम पे बंथरा से बनाई हुई वीडियो, जिसका काम बहुत तेजी से आपको दिख रहा है कि स्टार्टअप कर दिया गया। कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से ग्रीनफील्ड स्टार्ट किया जाएगा। देखिए दोनों तरफ के जो लोगों ने कब्जा ले रखे थे, उन लोगों की जो गैर कानूनी जमीनें थी उन सबको भी तोड़ दिया गया है। तो रोड और चौड़ी हो गई है। ऑब्वियस सी बात है यार, नेशनल हाईवे यहाँ से निकलना है तो रेट तो चौड़ी होनी बननी थी, ठीक है। तो आप भी जब भी जमीन लो तो उसको प्रॉपर्ली चेक कर लो कि फ्यूचर में कोई वहां से प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए लॉस आपका ही होना है। अगर गवर्नमेंट ने वहां पर आपको मुआवजा नहीं दिया तो आप क्या करोगे, क्योंकि गैर कानूनी जमीन पे कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो जमीन लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिए कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया है PNC के द्वारा किया जा रहा है और PNC किसके द्वारा उनको मिली है, NHAI के थ्रू ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया है, ठीक है। और अगर इसकी आगे बात की जाए, देखिए ये प्रेजेंट अब ये देखिए यहाँ से आपको चौराहा जो देख रहे हैं, इधर से आप मोहान 20 किलोमीटर पे आप मोहान चले जाएंगे। देखिए इधर कितना तेजी से काम शुरू करवा दिया गया। लखनऊ के एरिया से तो काफी तेजी से काम शुरू करवा दिया गया है। अब ये पहुंच चुके हम लोग बनी वाले एरिया में। देखिए अब का ये बनी चौराहा है, ठीक है। आप जो देख रहे हो ये काफी पहले कम रोड थी और आज की डेट में देखिए चारों तरफ जो है, दोनों तरफ रोड बहुत चौड़ी हो चुकी है। कितनी हैवी से देखिए मशीनरीज यूज की जा रही हैं काम के लिए। और ये देखिए बीच का जो ऐप का एलिवेटेड के लिए जो बनेगा, उसके लिए सारा काम शुरू किया जा चुका है। मैंने आपको बताया कि
कि अमौसी से बनी तक का पूरा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनना है। तो पहले काम ना हो जाने की वजह से अभी काम बहुत तेजी से शुरू करवा दिया है सरकार ने। भाई लखनऊ है, कानपुर है, और कानपुर लखनऊ के बीच में कनेक्टिविटी की इसलिए भी जरूरत है कि आज की डेट में देखिए तो मैक्सिमम जितना भी उद्योग का काम हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेक्शन है, वो सारा कानपुर से रिलेटेड हो जा रहा है। इसीलिए उसे हम लोग कॉमर्शियल सिटी भी कानपुर को कहते हैं। और लखनऊ के बाद तो निराली ही है, हम नवाब हैं, और नवाबों के शहर में तो कल्चर सिटी भी कहते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ऑब्वियस ये बात है, इंटरकनेक्शन का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग का ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, जो कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसका कंट्रोल हो सके। ये देखिए साई नदी के पास में ये काम शुरू किया गया है, ये देखिए कॉलम का काम चल रहा है, कितनी मतलब तेजी से, आप देखिए काम कितनी तेजी से कॉलम बन रहे हैं, आपको दिखाई दे ही रहा है, आप काम में खुद ही देख सकते हो कि कितनी तेजी से उन्होंने काम इधर का शुरू कर दिया है। अब इधर से ओपी से बात एक छोटी सी नहर, तो फाउंडेशन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें हाई स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस पूरे वर्क को कंप्लीट होने में, क्योंकि ये 80 किलोमीटर्स के सफ़र को कम कर रहा है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। और 82 किलोमीटर्स के सफ़र को किससे कम कर रहा है, 22 किलोमीटर रिड्यूस कर रहा है ये एलिवेटेड हाईवे। तो थोड़ा तो समय लगेगा ही, जिससे कि इस समय भी जो आप 2 घंटे का टाइम लगता था आपको लखनऊ से कानपुर में पहुंचने में, आज की डेट में आपको 1 घंटे लगेगा। तो आज की डेट में अगर बोला जाए तो मैक्सिमम लोग लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ सफ़र करते ही हैं, कुछ कमर्शियल के लिए, कुछ रहने के लिए। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग टोल के पास। देखिए टोल के पास है, अभी लखनऊ से कानपुर के बीच में ये एक ही टोल पड़ता है, जो कि नवाबगंज में पड़ता है। और देखिए हो सकता हो आने वाले टाइम में टोल का भी रेट बढ़ सकता है, और या फिर हो सकता है इसका भी अपग्रेडेशन हो। काफ़ी चीज़ें हैं, और हो सकता है जो भी नई चीज़ें आएंगी हम उसको टाइम के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं अचलगंज। ये देखिए अचलगंज का वीडियो है, ये अचलगंज चौराहा है, और इधर देख रहे हैं कितनी तेजी से यहाँ ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ही सरकार ने ये एलिवेटेड हाईवे का कॉन्सेप्ट पास किया है लखनऊ से कानपुर के लिए। ठीक है, ऐसे और भी एक्सप्रेसवे हैं जो पास किए गए हैं सरकार के थ्रू, जैसे कि आपका मैंने आपको पहले बताया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। काफी ऐसे लखनऊ में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं सरकार ने। अब ऑब्वियस सी बात है कैपिटल है तो उसको कैपिटल जैसा बनाना भी है। और आज से आने वाले समय में आप देखोगे ना, आज से 10 साल बाद आप अपने लखनऊ को पहचान भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने अभी लखनऊ में जमीन नहीं ली है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 7007416307 पे। मैं एज ए कंसल्टेंट भी वर्क करती हूँ, मैं आपको चीज़ें रेफर भी कर सकती हूँ, और मैं रियल एस्टेट से भी जुड़ी हुई हूँ। तो लखनऊ में आपको ज़मीन चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज जो ज़मीन आप लोगे 600-700 रुपए के रेट से, आने वाले समय में आज से 10 साल बाद का अगर आप फ्यूचर देखोगे ना, तो आप समझिए कि उस ज़मीन का रेट जहां पर आप समझ लीजिए 400 रुपए का रेट चल रहा होगा, उसी ज़मीन का रेट आने वाले 10 साल बाद कुछ नहीं तो 800-900 हज़ार रुपए का रेट तो पहुंच ही जाएगा। अगर आपने हाईवे जैसे एरिया के आसपास ले, पहले बात तो हाईवे के पास 400 रुपए में तो जमीन मिलेगी ही नहीं। बट एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने हाईवे के पास मान लीजिए आज के रेट में आपको 2000 स्क्वायर फीट का रेट से मिल गई जमीन कहीं पर भी, तो हाईवे की जमीन है भाई, उसका रेट तो बनना ही बनना है ना। तो 2000 से कब वो 4000-5000 में जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अभी आपने लखनऊ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो जमीन नहीं ली है, तो प्लीज जमीन को जरूर लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है जमीन की। कभी फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो जो इन्वेस्टमेंट जो आपको कैशबैक एक प्रॉपर्टी दे सकती है, वो अदर बेनिफिट्स अदर बिजनेस से आपको नहीं मिलते हैं। इतना तेजी से तो बैंक भी आपको रिफंड नहीं करेगा जितना तेजी से ये आपको जमीनें कर देती हैं। बस जमीन लेने से पहले सारे उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में ना इतनी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। तो मैं आपसे जरूर रिकमेंड करूंगी, मैं नहीं कहती कि मेरे से लो जमीन, बस मैं इतना कहूंगी कि जिससे भी लो उसकी जमीन के पेपर जरूर चेक करो कि कहाँ पर आपको जमीन दे रहे हैं, जो चीज वो दिखा रहे हैं वही चीज एग्जैक्टली देंगे कि नहीं देंगे। और पहले पोजीशन लो, उसके बाद ही रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद ही आप पेमेंट दो। पहले पोजीशन का पूछो कि पोजीशन आप कब तक दे रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, और ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। होप्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दूसरों के साथ जरूर आप शेयर कीजिए।